तो दोस्तों शुरुआत करते हैं लीव अप टू योर नेम पार्ट 4 की। किसी तरीके से हेम और युनगंग दोनों टाइगर से बचने में कामयाब हो जाते हैं। एक जगह पर जाकर युनगंग रुक जाती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो और तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक विलेज दिखाई देता है, तो फिर वो बोल रही होती है ये जगह कौन सी है, क्या ये कोई फोक विलेज है। हेम उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है बट वो उसकी बात नहीं सुन रही होती। युनगंग पूछ रही होती है कि थोड़ी देर पहले मैं इमरजेंसी रूम में थी, बट जब मैं बेहोश हुई और जब मुझे होश आया तो फिर मैं यहाँ पर हूँ। क्या तुमने मेरा किडनैप किया है? हेम बोल रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने तुम्हारा किडनैप नहीं किया। युनगंग बोल रही होती है कि मुझे ओआरए की सर्जरी करनी है। फिर वो अपनी वॉच देखती है, उसकी वॉच चल नहीं रही होती। फिर इसके बाद वो अपना फ़ोन चेक करती है और वो भी काम नहीं कर रहा होता। युनगंग गुस्से में पूछ रही होती है कि तुम कितनी दूर लेके आ गए हो हमें कि मेरा फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है। हेम परेशान होकर बोल रहा होता है कि ये जोशन डायनेस्टी है और इस जगह का नाम है हानयांग। यनकंग बोल रही होती है तुम्हारा बहुत हो गया जोशन डायनेस्टी के बारे में मजाक, अब मैं तुम्हें बिलीव नहीं कर रही हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। इसके बाद यनकंग वहाँ से चली जाती है। फिर आगे जाकर उसे एक आदमी मिलता है और वो उससे पूछ रही होती है कि ये जगह कौन सी है। वो आदमी यनकंग को घूर कर देख रहा होता है। फिर वो बता रहा होता है कि ये जगह हनयांग है। यनकंग बोल रही होती है कि यहाँ से सियोल कितना दूर है, क्या आपके पास फ़ोन है, क्योंकि मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, मुझे यहाँ पर टैक्सी बुलानी है। वो आदमी बोल रहा होता है मुझे नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और यहाँ पर कोई भी सियोल नहीं है। तभी वहाँ पर हेम पहुँच जाता है। फिर वो आदमी उससे बोल रहा होता है क्या तुम डॉक्टर हो, तुम्हें अपने पेशेंट का इलाज करना चाहिए, थोड़ी पागल है। और यहाँ पर एक अफवाह भी फैल रही है कि टाउन में एक क्रेजी वुमन घूम रही है। ये बात सुनकर यनगो को गुस्सा आ जाता है, तो फिर हेम उसे शांत कराता है। फिर वो उस आदमी से बोल रहा होता है कि ये मेरी पेशेंट है, मैं इसका इलाज कर लूँगा, आप यहाँ से चले जाइए। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चले जाता है। तो फिर यनगो गुस्से में बोल रही होती है उस आदमी ने मुझे पागल कहा है। हेम बोल रहा होता है क्या तुम्हें सिर्फ पागल सुनाई दिया है, हनयांग नहीं सुनाई दिया। यनगो बोल रही होती है मुझे पता है, मैंने ये सुना है, बट वो आदमी खुद पागल है, वो यहाँ पर हनयांग बोल रहा है। हेम का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और बोल रहा होता है कि तुम वैसे ही मेरा बिलीव नहीं करोगे, इस वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हेम विलेज में जाता है और वहाँ पर वो एक घर के अंदर घुस जाता है। तो फिर वो देख रहा होता है कि वहाँ पर एक लड़की के कपड़े सूख रहे होते हैं और वो उन कपड़ों को उठा लेता है। यनक्योंग मार्केट में होती है और सारे लोग उसे घूर कर देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि यही वो क्रेजी वूमन है। जिस भी शॉप पर वो जा रही होती है सारे शॉपकीपर उसे वहाँ से भगा रहे होते हैं। यनक्योंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे धक्का मार देता है। तो फिर यनक्योंग गिर जाती है। वहीं सामने में से एक आदमी आ रहा होता है जो कि पोस्ट हॉर्स होता है और उसके सामने बैठी होती है यनक्योंग, और वो उठ नहीं पा रही होती क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। आखिरी मोमेंट पर वहाँ पर ह्यूम पहुँच जाता है और यनगंग को बचा लेता है। फिर वो उससे बोल रहा होता है कि अभी तुम बिल्कुल ट्रैफिक एक्सीडेंट में आ गए थे और यहाँ पर कोई एम्बुलेंस भी नहीं है। फिर वो उसे उठाता है, उससे पूछ रहा होता है कहीं तुम हर्ट तो नहीं हुई हो, तो फिर वो मना करती है। फिर यनगंग याद कर रही होती है जब ह्यूम सियोल में होता है तो फिर उसने किसी भी बात का यकीन नहीं किया होता। इस वजह से यनगंग अपना हाथ लेती है और ह्यूम के गाल को टच कर रही होती है। इसके बाद ह्यूम एक कपड़ा निकालता है और यनगंग को उड़ाता है। फिर वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। कुछ देर बाद वो इजे पर बैठ जाते हैं। हेम बोल रहा होता है तुम थोड़ी शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम ये सब नहीं कर पा रही हो हैंडल, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ। पहले मुझे भी लग रहा था कि ये एक ड्रीम है, उसके बाद मुझे लगा कि मैं शायद मर चुका हूँ और आफ्टर लाइफ में आ गया हूँ। मैंने अपने आप को पिंच भी किया और साथ ही में पंच भी मारा, बट इसके बाद भी मैं रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। यनक्योंग चिल्लाने लग जाती है और बोल रही होती है कि ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है और वैसे ही मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ। फिर वो उससे बोल रही होती है कि तुमने मेरे साथ कुछ किया है, मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी उससे पहले तुमने मुझे हक किया था, उसके बाद मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। बोल रहा होता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए मेरे बारे में, तुम्हें सिर्फ हक करना याद है, मेरी चीखें नहीं सुनाई दे रही थी तुम्हें। उसके बाद वो अपनी बॉडी चेक कर रहा था, उसकी बेड पे कोई भी निशान नहीं होता। फिर वो याद कर रहा होता है जब उसने यंग को हक किया होता है तो फिर उसकी पीठ पर एक सरिया लगा होता है। फिर वो अपना हाथ चेक करता है जहाँ पर बैंडेज लगाया होता है युनकंग ने, और वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी चोट नहीं होती है। युनकंग रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ तुम मुझे बता दो कि हम वापस कैसे जाएंगे। तो फिर वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। युनकंग गुस्सा आता है और बोल रही होती है तुम्हें नहीं पता कि तुम कैसे वापस जाओगे और तुम यहाँ पर आ चुके हो पहले तुम भी, एक आदमी होकर इतने इररिस्पॉन्सिबल और होपलेस कैसे हो सकते हो। तभी हेम खड़ा हो जाता है। तो फिर यनकंग खुश हो जाती है और वो भी खड़ी होती है, बोल रही होती है कि हम दोनों वापस जा रहे हैं। हेम मना करता है और बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मुझे कुछ काम है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर यनकुंग उसका पीछा करते हुए आगे जाके रोक लेती है, उससे पूछ रही होती है कि तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो, ये मेरी गलती नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर हेम बोल रहा होता है कि फिर मेरी भी गलती नहीं है कि तुम यहाँ पर आई हो, और वैसे भी तुम मेरे जैसे आदमी पर टच कैसे कर सकती हो। इसके बाद यनकुंग अपने सारे बाल एक साइड करती है और क्यूट होने की एक्टिंग कर रही होती है। फिर वो हेम से बोल रही होती है कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हेम पूछ रहा होता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूँ। यनकुंग बोल रही होती है तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, और तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारी चोट पे दवाई लगाई थी और साथ ही मैं तुम्हारी केयरटेक भी करी थी। हेम गुस्से में बोल रहा होता है क्या तुम्हें सिर्फ यही याद है कि तुमने मेरी चोट पर दवाई लगाई थी, ये याद नहीं कि तुमने मेरा हाथ मोड़ा था, मुझे चांटा मारा था और किक भी मारी थी। यन क्यों हेम के और भी करीब जाती है और वो क्यूट एक्ट कर रही होती है, तो बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें खाना भी खिलाया था, तुम्हें याद है।
और वो उसे बार बार टच कर रही होती है। तो फिर हेम उसकी बात मान जाता है। फिर वो यन कुंग को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर कुछ कपड़े देता है। कुछ देर बाद यन कुंग हानबोक पहनकर बाहर निकलती है और हेम उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। बट जो हानबोक की रोब होती है उसे ढंग से टाई नहीं किया होता यन कुंग ने। तो फिर हेम बोल रहा होता है कि तुम्हें ढंग से टाई करनी चाहिए रोब। इसके बाद वो उसे इशारों में बताने की कोशिश कर रहा होता है बट वो ढंग से टाई नहीं कर पा रही होती रोब। हेम परेशान होकर युनगुंग के पास जाता है और वो रोप को टाई करता है। रोप को टाई करने के बाद वो बोल रहा होता है कि ये जोशन डायनेस्टी है। यहाँ पर लोग तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से जज करेंगे और उससे बताएंगे कि तुम ह्यूमन हो या फिर कोई जानवर। फिर वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। आगे जाकर एक बच्चा टकरा जाता है युनगुंग से और वो गिर जाती है। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आते हैं और वो उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही गरीब होते हैं। यनकुंग बोल रही होती है कि तुम लोगों को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन बच्चों को कुछ कैंडी देती है और वहाँ से जाने के लिए बोलती है। उनके जाने के बाद हेम यनकुंग से बोल रहा होता है कि तुम नोबल प्रिटेंड करने में बहुत ही अच्छी हो। फिर कुछ दूर आगे जाकर वो देखता है कि एक बोर्ड पर वहाँ पर नोटिस लगा होता है और वो हेम के बारे में होता है और वो एक वांटेड पोस्टर होता है। यनकुंग भी पोस्टर को देख लेती है। फिर हेम उसे अपने साथ लेकर जाता है वहाँ से। वहाँ पर कुछ आदमी हेम को देख लेते हैं बट वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। आगे जाकर हेम यनकुंग को हेमंसो के बाहर ले जाता है और वहाँ पर खड़ा होता है। यून क्या उससे पूछ रही होती है क्या तुमने कुछ गलत किया है कि तुम्हें पीछे के रास्ते से जाना पड़ रहा है हेमन शो में। हेम बोल रहा होता है कि मैं ऐसे टाइप का पर्सन नहीं हूँ। फिर इसके बाद वो उसे अंदर लेकर जाता है हेमन शो के और उसे वेट करने के लिए बोल रहा होता है। यून किंग पूछ रही होती है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो फिर वो मना करता है और बोल रहा होता है तुम चिंता मत करो मैं वापस आ जाऊँगा यहाँ पर। इधर प्रेजेंट टाइम में जो ओहारा की मॉम होती है वो डॉक्टर्स को डांट रही होती है और उनसे पूछ रही होती है कि योनकुंग कहाँ पर है, उसे सर्जरी करनी है ओहारा की। फिर वो डॉक्टर उसकी मॉम से बोल रहे होते हैं कि आप चिंता मत करो हम सर्जरी कर देंगे युनकोंग की जगह पर। वो हारा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसे याद आ रहा होता है उसे युनकोंग ने बोला होता है कि मैं अपना प्रॉमिस रखूंगी और मैं तुम्हें बचाऊंगी। जेहा के ग्रैंडफादर हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ पर वो हेम के बारे में पूछ रहे होते हैं। फिर वहाँ पर वो आदमी तो उसे बता रहा होता है उसका नाम हेम है और उसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है पुलिस स्टेशन में। फिर उसके ग्रैंडफादर पूछ रहे होते हैं कि उसकी ज़मानत किसने करवाई पुलिस स्टेशन में से। वो आदमी बता रहा होता है कि उसकी ज़मानत युनकोंग ने करवाई है। अब बात करते हैं जोशन डायनेस्टी की। जो हेम होता है वो वहाँ पर डोंग मैगी को ढूंढ रहा होता है और उसे ढूंढने में कामयाब हो जाता है। जब वो उसे बुला रहा होता है तो फिर उसकी आवाज़ नहीं सुन रही होती। इसके बाद डोंग मैगी हेम के रूम के बाहर खड़ी होती है और उसे डांट रही होती है। फिर वो रूम के अंदर जाती है और बोल रही होती है कि उन्हें मुझे एक बार बताना चाहिए था कि वो जिंदा है या फिर नहीं। अगर वो वापस आ गए तो फिर मैं उनकी टांग तोड़ दूंगी। फिर वहाँ पर हेम पहुँच जाता है और वो टांग दिखाकर बोल रहा होता है क्या तुम इसकी बात कर रही हो। डोंग मैगी उसे देखकर चिल्लाने जाती है। फिर हेम उसे शांत कराता है। डोंग मैकगे पूछ रही होती है मैंने सुना था कि तुम्हारी चेस्ट पर 2 तीर लगे थे बट तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें देखने में लग रहा है। डोंग मैकगे बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि रॉयल इन्फेंट्री के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर कुछ जैपनीज लोग भी आए थे। तो फिर हेम पूछ रहा होता है क्या वॉर स्टार्ट हो गया है। तो फिर डोंग मैकगे हाँ बोलती है। यनगंग बाहर अभी भी हेम का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी पहुँचता है जो कि रॉयल इन्फेंट्री का डॉक्टर होता है बट उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया होता है हेमिन उस आदमी का नाम होता है जिन्हो। तो फिर डोंग मैकगे हेम से बोल रही होती है कि तुम्हें जिन्हो ढूंढ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे रॉयल इन्फेंट्री से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जिन्हो युनगंग से पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। युनगंग बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए आई हूँ। जिन्हो बोल रहा होता है तुम्हारी जैसे नोबल लेडी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए और तुम्हारा फेस देखकर लगता है कि तुम एक एंटरटेनिंग गर्ल हो। क्या तुम यहाँ पर नहीं आई हो, तुम कौन से एंटरटेनिंग हाउस से बिलोंग करती हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। युनगंग को गुस्सा आ जाता है और बोल रही होती है कि मैं कोई एंटरटेनिंग गर्ल नहीं हूँ और तुम्हें प्राउड फील होता है ये सब बताते हुए कि तुम वहाँ पर जाते हो। और वैसे भी तुम मुझे एक बात बताओ क्या तुम मुझे जानते हो और तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो। फिर जिन्हों से माफ़ी मांगता है और यनक्योंग वहाँ से चली जाती है। यनक्योंग मेन गेट के पास खड़ी होती है और वहाँ पर सारे लोग डॉक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो होता है हेम। हेम बाहर जा रहा होता है तो फिर डोंग मैक के बोल रही होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी बट वो मना कर देता है। तभी डोंग मैगे हेम को पकड़ लेती है और उससे बोल रही होती है कि तुम जहाँ पर भी हो तुम मुझे मैसेज करना और मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूँगी। हेम यनगुंग से पूछ रहा होता है उस लड़की का क्या हुआ जो कि इलाज कराने की आई थी अपने फादर के साथ। तो फिर वो उसे बता रही होती है कि उसके फादर ने मना कर दिया इलाज कराने से जब आप यहाँ से चले गए थे। अचानक से वहाँ पर हेमिंजू का चीफ पहुँच जाता है। तो फिर किसी तरीके से डोंग मैकगे ये उनको वहाँ से बाहर निकालती है। यनकोंग मेन गेट में से देख रही होती है कि बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वहाँ पर एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ होता है और उसके सारे बच्चे रो रहे होते हैं। इसके बाद यनकोंग डोर ओपन करती है और बाहर जाती है पेशेंट को चेक करने के लिए। फिर वो अपने बैग में से स्टेथोस्कोप निकालती है और सारे आदमी उसे देखकर डर जाते हैं। वहाँ पर हेम भी पहुँच जाता है और यनकोंग को देख रहा होता है। जोशन डायनेस्टी में अलाउ नहीं होता कि वुमन किसी आदमी के कपड़े उतारे, तो फिर वो पेशेंट के कपड़े उतार रही होती है। फिर वो अपने बैग में से ऑपरेशन ब्लेड निकालती है और पेशेंट को कट करने जा रही होती है। तभी वहाँ पर हेम पहुँच जाता है और वो उसे दूर करता है। फिर वो अपनी नीडल्स निकालता है और एक्यूपंक्चर अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद ही वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है।
वहाँ पर डोंग मैकेई पहुँच जाती है और वो पूछ रही होती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर रॉयल ट्रूप्स ने उसे देख लिया तो फिर वो उसे मार देंगे। हेम डॉग मेक को ऑर्डर देकर बोल रहा होता है कि तुम पेशेंट को अंदर लेकर जाओ, उसे दवाई दो। तो फिर वहाँ पर सारे लोग पूछ रहे होते हैं हेम से कि आप कहाँ पर गए थे, हम सब आपका वेट कर रहे थे। हेम सबसे माफ़ी मांग रहा था और बोल रहा होता है कि मैं एक बहुत ही लंबी ट्रिप पर गया था, बट अब मैं वापस आ गया हूँ। इसके बाद वो येन क्योंग को अंदर लेकर जाता है और उसे डांट रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम उसका इलाज क्यों कर रही थी, ये जोशन डायनेस्टी है, यहाँ पर कोई भी औरत आदमी को टच नहीं कर सकती है ऐसे। यूनगंग बोल रही होती है कि फिर तुमने क्यों किया था जब तुम सियोल में थे, जब क्लब के सामने एक आदमी गिर गया था और जब ओहारा बेहोश हुई थी, तो फिर तुमने उनका इलाज क्यों किया था। हेम बोल रहा होता है कि इस वजह से लोग मुझे पागल समझ रहे थे। जो मास्टर हेजुन होते हैं वो जेल में होते हैं, तो फिर वहाँ पर उनसे मिलने के लिए उनका आदमी आता है और उसे बता रहा होता है कि हेम वापस आ गया है। मास्टर हेजुन बोल रहे होते हैं कि अभी टाइम नहीं हुआ है हेम का वापस आने का और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो आदमी बोल रहा होता है कि उसके साथ में एक लड़की भी आई है। हेम यन क्योंग को एक इनके बाहर लेकर जाता है और वो दोनों वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर इनकी मालकिन आती है। वो डॉक्टर हेम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही है तो बोल रही होती है मुझे पता था कि तुम ऐसे नहीं मरोगे, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी फॉर्च्यून रखी हुई है। फिर वो लेडी वहाँ पर यूनगंग को देखती है और खुश होकर उसके पास जा रही है तो पूछ रही होती है ये लेडी कौन है। हेम बोल रहा होता है कि तुम उस लेडी से पूछो क्या वो जानती है कि इन क्या होती है। इधर यूनगंग बोल रही होती है कि आप उसे बता दो, मैं जानती हूँ कि इन क्या होती है। इधर हेम बोल रहा होता है कि तुम उसको बता दो कि वो यहाँ पर रेस्ट करे, और वैसे ही पता नहीं कि वो कौन सी ट्रबल क्रिएट करेगी आगे फ्यूचर में। यूनगंग बोल रही होती है कि आप उससे बोल दो कि अगर वो ऐसा सोचता है तो फिर उसे मुझे छोड़ देना चाहिए था। हेम बोल रहा होता है कि आप उसे बता दो कि मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। वो लेडी हंसने लग जाती है और बोल रही होती है क्या तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम दोनों बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी बातें बोलूँ दूसरे से, बट तुम खुद ही बात कर रहे हो आपस में। इसके बाद वो लेडी यन क्योंग को अंदर लेकर जाती है इनके, और वहाँ पर वो अकेली बैठी हुई होती है। हेयन को याद कर रही होती है कि उसने सियोल में हेयन के साथ क्या क्या किया, उसे चांटा मारा, उसे किक मारी और साथ ही में उसका हाथ भी मोड़ा है। फिर वो बोल रही होती है कि हेम को लग रहा होगा कि ये बिल्कुल अनफेयर है। फिर वहाँ पर वो लेडी पहुँचती है और युनगंग को खाना दे रही होती है और उसे बता रही होती है कि ये खाना डॉक्टर ने ऑर्डर किया है तुम्हारे लिए, और उनने बोल रहा है कि अब हम दोनों बराबर हो गए। तो फिर ये सुनकर युनगंग मुस्कुराने लग जाती है। इसके बाद वो लेडी युनगंग से पूछ रही होती है क्या तुम्हारा रिलेशन है डॉक्टर के साथ, क्या तुम दोनों प्यार करते हो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता उस लेडी को बुला रहा होता है। फिर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। लेडी के जाने के बाद युनगंग अपने आप से पूछ रही होती है कि मेरा क्या रिलेशन है डॉक्टर हेम के साथ। जब वो लेडी बाहर पहुंचती है तो फिर वहां पर डोचिल बैठा होता है जिसकी मॉम का इलाज नहीं किया होता है हेम ने। उसके साथ में उसके आदमी भी होते हैं। डोचिल अपने आदमी से बोल रहा होता है कि जब तुमने डॉक्टर हेम को देखा था तो फिर तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए था, और वैसे भी कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि गॉड ने मुझे एक और चांस दिया है और मैं उसे आज मार कर रहूँगा। हेम मार्केट में होता है और वहाँ पर उसे उस लड़की के फादर दिखाई देते हैं, वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। जैसे ही उनके पास जा रहा होता है तभी वहाँ पर रॉयल ट्रूप पहुँच जाते हैं और वो हेम को ढूंढ रहे होते हैं। इधर इनमें से युनगंग बाहर निकल जाती है क्योंकि उसे बाथरूम जाना होता है। जब वो बाथरूम जा रही होती है तो फिर वहाँ पर जो डूचल का आदमी बैठा होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने इस लेडी को देखा है हेम के साथ। कुछ देर बाद वो बाहर आ जाती है तो फिर वहाँ पर डूचल अपने आदमी के साथ होता है। युनगंग पूछ रही होती है कि तुमने मुझे क्यों रोक रखा है, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। डूचल बोल रहा होता है मैं जानना चाहता हूँ कि वो स्कम कहाँ पर है। युनगंग बोल रही होती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि मैं डॉक्टर हेम के बारे में बात कर रहा हूँ, वही आदमी जो हमेशा अमीरों का इलाज करता है और गरीबों को छोड़ देता है। तो फिर इस बात पर युन को गुस्सा आता है और उससे बोल रही होती है कि तुम कौन हो जो डॉक्टर हेम के बारे में बुरा बोल रहे हो। वो एक ग्रेट डॉक्टर है हेमंसो का और वहाँ पर वो गरीबों का इलाज भी करता है। डूचिल हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम उसके बारे में ढंग से जानती नहीं हो, लगता है कि तुम उसके जाल में फंस गई हो उन पुअर पेशेंट को देखकर। मैं तुम्हें सच्चाई के बारे में बताता हूँ कि वो दिन में और रात में क्या करता है। वो दिन में जानबूझकर गरीब लोगों का इलाज करता है और रात को अमीरों के पास जाता है। मैं अपनी मॉम का इलाज कराने के लिए गया था उसके पास, बट उसने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। हेम उसी घर में होता है जहाँ पर कि उसने अपना सारा पैसा इकट्ठा कर रखा होता है और वो उन्हें देख रहा होता है। डोचल गुस्से में पूछ रहा होता है युनगंग से अगर तुम हर्ट नहीं होना चाहते तो फिर तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ पर है। युनगंग बोल रही होती है मुझे कुछ भी नहीं पता है, और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। जो इनकी लेडी होती है उसने बता दिया होता है युनगंग को कि हेम कहाँ पर है, तो फिर डायरेक्शन को फॉलो कर रही होती है और वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर हेम होता है। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ पर डोचल पहुँच जाता है अपने आदमियों के साथ और वो उसे डोर ओपन करने के लिए बोल रहा होता है। कुछ ही देर बाद वो डोर को तोड़ देते हैं। तो फिर डोचिल बोल रहा होता है कि तुम मुझे कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करते हो, और जो युनगंग होती है वो हेम का हाथ पकड़ रखा होता है उसने। तभी डोचिल वहाँ पर एक बॉक्स देता है जिसमें कि बहुत सारी ज्वेलरी रखी होती है। तो फिर वो बोल रहा होता है कि तुम्हें बहुत सारा पैसा मिला है लोगों का इलाज करके, तुम ये सारा पैसा लेकर अकेले यहाँ से भागना चाहते हो और साथ ही में इस लड़की को यहाँ पर छोड़कर जाने वाले थे, क्योंकि जो भी किंग्स के ट्रूप हैं वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। ये सुनते ही युनगंग हेम का हाथ छोड़ देती है। हेम बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा ये बोल रहा है। फिर डोचिल उस घर के चारों ओर आग लगा देता है। आग लगाने के बाद वो डोर को बाहर से लॉक कर देता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ आदमी पहुँच जाते हैं और वो मास्टर हेजुन के आदमी होते हैं।
फिर डूचिल और उसके आदमी उन आदमियों से लड़ने लग जाते हैं ताकि वो हेम को ना बचाएं। यून क्योंग ने अपना हैंडबैग उतार दिया होता है ताकि वो आग को बुझा सके, बट वो आग और बढ़ा देती है। तो फिर जो हेम की ज्वेलरी होती है वो भी जलने लग जाती है। ये देखकर हेम वहाँ पर जाता है और अपने हाथों से ही आग बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर यनकुंग उसे देख लेती है और रोकने की कोशिश कर रही होती है। हेम उसे दूर करता है और बोल रहा होता है तुम नहीं जानती हो मेरे लिए क्या मायने रखता है, और वो उसे धक्का देता है। दोबारा यन क्योंग हेम के पास जाती है, उसे रोक लेती है और बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ह्यूम देखता है कि तभी जो उसकी रूफ होती है घर की वो युनकुंग के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी वो युनकुंग को बचा लेता है और वो रूफ उसके ऊपर गिर जाती है। इसके बाद वो गार्ड्स अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर हेम नहीं होता, क्योंकि हेम और युनकुंग दोबारा सियोल पहुँच गए होते हैं। फिर वो दोबारा वापस हॉस्पिटल जाते हैं। तो फिर युनकुंग जब हॉस्पिटल के अंदर जा रही होती है, हेम उसे रोकता है, उसके शोल्डर पर हाथ रख लेता है। वो बोल रहा होता है कि तुम ओहारा को बचा लेना। तो फिर युनकुंग याद कर रही होती है जब उसके पैसों में आग लगी होती है, तो फिर हेम ने अपने हाथों को भी दांव पे लगा दिया होता है। फिर वो उसके हाथ दूर करती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर जेहा भी खड़ा होता है और वो उन दोनों को साथ में देख लेता है। जोशन डायनेस्टी में यनकुंग का बैग रह गया होता है जिसमें कि मेडिकल का सारा सामान होता है। तो फिर जो मास्टर हेजुन के आदमी होते हैं वो सामान ले जाकर मास्टर हेजुन को देते हैं। मास्टर हेजुन को उस बैग में एक पर्स मिलता है। जब वो उसे ओपन करते हैं तो फिर उसके अंदर एक फ़ोटो होती है जिसमें कि यनकुंग अपनी मॉम के साथ होती है। सियोल में हेम हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होता है और बोल रहा होता है मुझे पता चल गया है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मुझे गॉड ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है कि मैं अपने ड्रीम को पूरा कर सकूँ, जहाँ पर कोई वॉर ना हो और ना ही कोई रैंक हो।